हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज सीमा गुप्ता। आज हम हेल्थ कंपेनियन प्लान की जानकारी आपको देंगे। इसमें एडल्ट का एज 18 साल से है और मैक्सिमम नो एज लिमिट, यानी कि किसी भी आयु के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप में यहाँ पर कोई कोपे का ऑप्शन नहीं है। कोपे इन द सेंस, आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रही हैं जो कि एक 65 अबव के बाद जनरली कोपे का ऑप्शन लगाती हैं। हर कंपनी का डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोपे ऑप्शन रहता है, 10%, 20%, लेकिन यहाँ आपको कोई को पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि कस्टमर को 100% कंप्लीट बेनिफिट रहता है। यहाँ इंडिविजुअल प्लान व फैमिली फ्लोटर प्लान हम सजेस्ट करते हैं। इंडिविजुअल में सिंगल पर्सन जिसकी एज 18 साल, मैक्सिमम नो एज लिमिट। फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 2 एडल्ट एंड 4 चाइल्ड्स इस प्लान को ले सकते हैं। अब ये प्लान हमारा वर्क कैसे करता है, इसमें हमारे कितने वेरिएंट्स हैं। यहाँ हम बात करेंगे सम एश्योर्ड लिमिट। वेरिएंट 1 2, 3 and 4 lakh, वेरिएंट 2 5 lakh to 12.5 lakh एंड वेरिएंट 3 15 lakh to 1 CR। मैक्सिमम 1 CR का इसमें कवर लिमिट रहेगा। अब ये प्लान हमारा कैसे वर्क करेगा, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ये हमारा कैशलेस रहता है। आप इसको पैन इंडिया बेसिस हर जगह अवेल कर सकते हैं। कैशलेस 30 मिनट्स कैशलेस फैसिलिटी। आप जितना भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर विद इन 30 मिनट्स में आपका क्लेम अप्रूवल आ जाता है। आपको जितने भी इंश्योर्ड पर्सन होते हैं सभी लोगों का कार्ड बनता है, वहाँ पर आपने कार्ड दिखाकर आपको कैशलेस इलाज करने की सुविधा मिल जाती है। इन केस आप यदि नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं इलाज कराने और आप रिम्बर्स के थ्रू भी आप अवेल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम नियर बाय हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं है जो पैनल में है, तो हमें विदाउट नेटवर्क हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी अवेल करना, तो उस स्थिति में या आप कोई पर्टिकुलर किसी अपने पर्टिकुलर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो भी इलाज का खर्चा आता है आपको सारा बिल अपने पास संभाल के रखना होता है और वो सारा डिपॉजिट करके उसका क्लेम अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी ये प्लान हमारा कैसे काम करता है, आज हम अपना पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास 3-4 दिन का प्रोसेस का टाइम लगता है। जैसे ही हमारी पॉलिसी एक्टिव होती है तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज और मेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन आती है कि आपकी पॉलिसी एक्टिव हो गई है। पॉलिसी एक्टिव होते ही आपका डे 1 स्टार्ट हो जाता है। डे 1 स्टार्ट होते ही इन केस एक्सीडेंटल इमरजेंसी, एक्सीडेंट देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है, वो घर पर होता है या बाहर होता है, जहाँ पर हमें 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होने की ज़रूरत होती है, तो हम इलाज की सुविधा ले सकते हैं और इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। 30 दिन के बाद कोई भी ऐसी बीमारी जिससे जान को खतरा होता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, किसी भी तरह का बुखार, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, अपेंडिक्स, कोविड-19 जो आजकल बहुत ही चरम सीमा पर है, तो यहाँ पर ऐसी खतरनाक बीमारियाँ 30 दिन के बाद, आपकी पॉलिसी एक्टिव होने के 30 दिन के बाद आप इलाज की सुविधा ले सकते हैं। 30 दिन के बाद हमारी जितनी भी कोई भी ऐसी बीमारी जिससे जान को खतरा है, हम इलाज करवा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिनसे जान को कोई खतरा नहीं होता। ये ऐसी बीमारियां हैं
जिनको दवाइयों से रिकवर किया जा सकता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टोन, पथरी की दिक्कत होती है, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, कुछ सिस्ट की प्रॉब्लम होती हैं, कुछ गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं लाइक रसोली, ENT रिलेटेड प्रॉब्लम, नाक की हड्डी बढ़ना, साइनस वगैरह। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको दवाइयों से होल्ड किया जा सकता है और आफ्टर 2 इयर्स के बाद ये बीमारियां भी हमारी प्लान में लाइफ टाइम के लिए कवर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्री डिसीजेस। प्री डिसीजेस क्या होती है? हमें कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते समय अपनी बीमारी की जानकारी कंप्लीटली देनी चाहिए। अब प्री डिसीजेस हम बात करें, आप कोई करंट मेडिकल हिस्ट्री आपकी तो नहीं है, करंट में यानी कि आप कोई रेगुलर दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल BP, थायराइड, शुगर, या आपकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट में आपका लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी सर्जरी कराई है या किसी भी तरह की आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, तो कृपया उसको मेंशन जरूर कराएं, क्योंकि एट द क्लेम टाइम यदि आपने वो मेंशन कराई है तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वेटिंग पीरियड लगेगा या हो सकता है रिस्क हाई हो तो वहाँ पर आपको पॉलिसी ना मिले। लेकिन आप क्लियरिटी के साथ जो भी है अपना क्लियरिटी के साथ काम करें। फॉर एग्जाम्पल हमने परिवार में 4 सदस्य हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, जिसमें वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसमें वाइफ के लिए थायराइड के लिए एक्सक्लूजन लगेगा फॉर 3 इयर्स, यानी कि 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा ओनली फॉर थायराइड। थायराइड 3 साल के बाद भी लाइफ टाइम के लिए प्लान में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन पेशेंट केयर। इन पेशेंट केयर जैसा हमने आपको बताया, जैसे अभी आपको जानकारी दी, हॉस्पिटल के अंदर के जितने भी खर्चे रहते हैं। अभी हम एक बेसिक प्लान की बात करें, वेरिएंट 2 हमारा जो 5 लाख है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप किसी भी कवर लिमिट में जाते हैं, किसी भी वेरिएंट के साथ जाते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर के जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड रहेंगे आपके। देन आपका रूम रेंट, आप रूम रेंट देखेंगे वेरिएंट 2 में एक्सेप्ट सूट रूम छोड़कर एनी टाइप ऑफ रूम आप अवेल कर सकते हैं, यानी कि रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं है। देन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्री का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। उसमें क्या हो सकता है? कंसल्टेंसी फीस हो सकती है, मेडिसिन्स हो सकती हैं, मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, पहले हम आसपास कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ डॉक्टर के पास जो भी हमारा खर्चा होता है वो सारे खर्चे को के हम सारे बिल अपने पास रखेंगे ओरिजिनल, और हमें रिकवरी नहीं होती है, एडमिट होने की ज़रूरत होती है, तो एडमिट होने से पहले का जो भी खर्चा है वो सारे बिल्स अप टू सम इंश्योर्ड आपको पूरा कवर उसका आप क्लेम कर सकते हैं रिम्बर्स के थ्रू। उसके बाद जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर के जितने भी खर्चे होते हैं सभी खर्चों का आपको अप टू सम इंश्योर्ड आप अपना क्लेम कर सकते हैं। जब भी पेशेंट की छुट्टी होती है हॉस्पिटल के बाद, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि जब भी पेशेंट जब कंप्लीटली पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं, जब डिस्चार्ज होता है कस्टमर का, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जितना भी हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, रिविजिट करना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, या एक्सीडेंट के केस में फिजियोथेरेपी करानी होती है, तो एवरीथिंग विल बी कवर अप टू सम इंश्योर्ड। इसको हम बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें लिमिट रहता है 30 दिन पहले हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड आफ्टर 2 मंथ्स हमारा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वन आते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा इलाज
जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो गया है। ऐसा इलाज जहां पर हमें 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, हम सेम डे जाते हैं और सेम डे हमारी छुट्टी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैटरेक्ट, किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो डायलिसिस होता है, कैंसर की तकलीफ़ है तो कीमोथेरेपीज़ होती हैं। तो आज की डेट में ऐसी हज़ारों बीमारियां हैं जो डे केयर में आती हैं। तो डे केयर ट्रीटमेंट हम 100% कवर करते हैं और जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ट्रीटमेंट है हम सारे ट्रीटमेंट कवर करते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट। ऑर्गन डोनर यानी कि डोनर और रिसीवर दोनों को एडमिट होना पड़ता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो डोनर और रिसीवर दोनों का खर्चा कंपनी 100% पूरा पे करती है। लेट सपोज आज मेरे पास पॉलिसी है, आज मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, तो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन प्लस जो मुझे डोनेट कर रहे हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनकी भी सर्जरी होगी, तो उनका जो भी खर्चा रहेगा वो मेरी पॉलिसी से ही क्लेम कर सकते हैं। तो सारा खर्चा मेरी पॉलिसी से ही मिलेगा। यहाँ आप कोई भी कैपिंग नहीं है, 100% अप टू सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी एम्बुलेंस। इन केस पूरे साल में नंबर मल्टीपल टाइम्स ऑफ एम्बुलेंस का खर्चा 3000 रुपीज़ पर विजिट के हिसाब से हम अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस की लिमिट रहेगी 20%, मैक्सिमम जाती है 100%। अब नो क्लेम बोनस क्या होता है, कैसे काम करता है? लेट सपोज आज मैंने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया, तो नेक्स्ट ईयर मेरा पॉलिसी कवर, मैंने पूरे साल कोई क्लेम नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर लिमिट मेरा 20% यानी कि 10 की जगह है वो 12 लाख रुपीज़ हो जाता है। देन 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ तक मेरा कवर लिमिट इंक्रीज। 20% से मैक्सिमम 100% तक हम बोनस ऑफर करते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि हम कभी भी कस्टमर को बोनस देने के बाद वापस बोनस कस्टमर से नहीं लेते हैं। जब भी कस्टमर हमारा क्लेम यूज़ करते हैं तो हम कस्टमर से उस साल हम उसको बोनस नहीं देते, लेकिन हम दिया हुआ बोनस कभी भी कस्टमर से वापस रिटर्न बैक नहीं मांगते हैं। ये एक यूनिक पॉइंट है जो मार्केट में मैक्स बूपा को हमें एक डिफरेंट रोल में दिखाता है कि हम अदर कंपनियों से किस तरीके से अलग है। ये खासियत है इस फीचर की। रिफिल का मतलब लेट सपोज जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि आप जितना भी सम एश्योर्ड चूज करते हैं उसके साथ उतना ही कंपनी की तरफ से आपको सम एश्योर्ड लिमिट ऑफर होता है। आप प्रीमियम बेस पॉलिसी के लिए देते हैं और आपको लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया, आपने प्रीमियम 10 लाख के लिए देना है, लेकिन 10 लाख एडिशनल कवर कंपनी की तरफ से भी आपको ऑफर किया जा रहा है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना होता है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? लेट सपोज फैमिली में 4 मेंबर हैं और सभी लोगों ने मिलकर एक फैमिली फ्लोटर प्लान ऑप्ट किया 10 लाख रुपए। आज फैमिली का एक पर्सन एडमिट होता है और उसको कोई एक बीमारी होती है जिसमें उसका कॉस्ट आता है 6 लाख रुपए। सेम ईयर में उसी पर्सन को दोबारा कोई दूसरी बीमारी आती है, उसको ज़रूरत पड़ती है 8 लाख रुपए, वो भी क्लेम अप्रूव हो जाता है। 6 लाख, 8 लाख, टोटल 14 लाख रुपए हमारी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अभी हमारे पास पूरे फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड बचा हुआ है। इन बिटवीन फैमिली का अदर इंश्योर्ड पर्सन, उसको अचानक से कोई बीमारी हुई, उसको भी इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली
अपने पास 4 लाख रुपए की लिमिट और सिक्योर है तो 4 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा फैमिली मेंबर कोई भी अवेल कर सकता है। वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर कोई एनिमल बाइट करता है तो आपको वैक्सीनेशन की कॉस्ट भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेरिएंट 2 में 5000 रुपीज़ लिमिट रहता है एंड वेरिएंट 3 में 7,500 रुपीज़ लिमिट रहता है। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेटिव जैसा नाम से ही जानकारी हो रही है, यानी कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हैं, आप वहां जाकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो भी हमारा कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, आपको दिखाई दे रहा होगा, कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड विद, आप किसी भी वेरिएंट के साथ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप 18 ईयर्स अबव एज ओल्ड ग्रुप ईच पर्सन, जितने भी इंश्योर्ड पर्सन हैं, नेक्स्ट ईयर जब भी आपकी पॉलिसी रिन्यू होती है, आपके पास हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी रहती है। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप है, आप अपनी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। 18 ईयर्स अबव एज ग्रुप जितने भी इंश्योर्ड पर्सन हैं, सभी लोगों के लिए ये हेल्थ चेकअप की सुविधा अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि घर पर हॉस्पिटल वाला टेक केयर। कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि पेशेंट मूव नहीं कर सकते या एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में होना था लेकिन आज वो घर पर किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लेकिन 3 दिन का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट यदि कोई पेशेंट लेना चाहता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शनल बेनिफिट। ऑप्शनल बेनिफिट में है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश का मतलब होता है, हम हॉस्पिटल कैश वेरिएंट 2 में 2000 रुपीज़ पर डे ऑफर कर रहे हैं एंड वेरिएंट 3 में 4000 रुपीज़ पर डे। इसमें क्या होता है, जितने भी इंश्योर्ड पर्सन हैं, इन केस कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा है वो तो सारा रहता ही है, मिलेगा ही, उसमें चाहे प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है या हॉस्पिटलाइजेशन है। ये ऑप्शनल बेनिफिट है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज। डिस्चार्ज समरी के बिहाफ पर हम देखते हैं कि आपका कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे है। लेट्स सपोज 5 डेज का एडमिशन होता है तो 2000 रुपीज़ इंटू 5 यानी कि 10,000 रुपीज़ आप रिम्बर्स के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कोई परिवार का कोई भी सदस्य यदि एडमिट होता है, चाहे वो चाइल्ड है, प्रपोजर है, कोई भी पर्सन एडमिट होता है, तो ये पैसा प्रपोजर के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। आपको दी हुई सभी जानकारी इस ब्रोशर पर, ये ब्रोशर यहाँ मेंशन है और आप इसमें ये सारी जानकारी स्टडी कर सकते हैं। और मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी के साथ नीचे लिखा हुआ है, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। या आपके पास कोई अदर कंपनी की पॉलिसी चल रही है तो आप उसको आसानी से पोर्ट भी करवा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी में आपकी यदि अदर वन किसी भी कंपनी में पॉलिसी चल रही है, आपका किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, यानी कि आपका कंटिन्यूटी बेनिफिट मेंटेन रहेगा। आप जब भी हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ, अच्छी सर्विसेज के साथ, अच्छे फीचर के साथ एंटर करते हैं तो आपका किसी भी बीमारी का कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता है। यानी कि आपने अदर कंपनी में अपनी पुरानी पॉलिसी
कितना भी पुरानी क्यों ना चलाई हो, वहाँ पर आप हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो आपका किसी भी बीमारी के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता है। और अधिक जानकारी के लिए सीमा गुप्ता 9810341451 पर संपर्क करें। धन्यवाद।